सभी साथियों और बच्चों को नमस्कार। साथियों, आज हम जो है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का जो फिज़िक्स का पेपर है, उस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में 7 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। उन सभी ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन से सही विकल्प का चयन कीजिए। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। देखो, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को प्रदर्शित करता है। और यदि वेग समय ग्राफ का यदि प्रवणता बोलते हैं तो वो जो त्वरण को प्रदर्शित करता है। प्रवणता त्वरण को प्रदर्शित करता है और क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। सेकंड क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर कब होगा? जब वेग जो होता है समय अक्ष के समांतर तब होता है जब उसकी गति एक समान होती है या नियत वेग से वो गतिमान होता है। यानी एक समान गति में उसका जो ग्राफ यदि हम खींचते हैं तो वेग हमेशा समय अक्ष के समांतर होता है। वृत्ताकार गति में वेग और त्वरण के मध्य कोण होता है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई वृत्ताकार गति होती है तो उसमें केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको हम अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं, और ये हमेशा वेग से 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। यानी इसमें 90 वाला उत्तर सही आएगा। निम्नलिखित किस प्रक्षेप कोण के लिए जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होती है? तो एक चीज़ ध्यान रखना कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए समान होती है क्षैतिज परास। यानी दोनों का योग 90 डिग्री जिसके लिए होगा उसके लिए क्षैतिज परास का मान हमेशा समान होगा। तो 60 और 30 के लिए मान समान होगा। वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रतिक्रिया बल नाव पे लगेगा, ध्यान रखना, नाव पर लगता है। समतल सड़क पर किसी कार की गति को एक समान बनाए रखने के लिए कार पर नेट बल 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान दे रखे। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण 0 होता है। यदि वेग कांस्टेंट है, नियत है, तो उसका त्वरण जो होता है वह वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। वेग में कांस्टेंट इसलिए त्वरण 0 होगा। वे राशियाँ जिनका परिमाण और दिशा दोनों होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान 45 डिग्री होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखना है कि अधिकतम क्षैतिज परास पूछा तो 45 डिग्री और अधिकतम ऊंचाई यदि पूछते हैं तो 90 डिग्री होता है। बल तथा समय अवधि के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ये इम्पल्स या आवेग कहलाता है। बल और समय का गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल 0 हो तो उसका त्वरण भी 0 होगा, क्योंकि F = A में होता है। A का मान यदि 0 हो तो F का मान भी 0 होगा। रॉकेट नोदन का जो सिद्धांत होता है वो संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, जिसको हम रैखिक संवेग संरक्षण के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ रैखिक संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि घर्षण के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 6 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अधिकतम ऊंचाई से पुनः हाथों तक आने में कितना समय लगेगा? तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है वापस उतना ही समय नीचे आने में भी वस्तु को लगता है। तो इसका उत्तर 6 सेकंड आएगा, क्योंकि 6 सेकंड जाने का, 6 सेकंड वापस आने का। स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करता है? ये वेग को व्यक्त करता है। एकांक सदिश किसे कहते हैं? वह सदिश जिसका मान 1 होता है या इकाई होता है उसको हम एकांक सदिश कहते हैं। दो सदिशों को बराबर कब कहा जाता है? जिनका परिमाण बराबर यानी उसका मान बराबर होना चाहिए तथा दिशा समान हो, तभी वो बराबर सदिश कहलाते हैं। गुरुत्व के अधीन गिरते हुए m द्रव्यमान के पिंड का नेट बल, क्योंकि बल जो होता है F = mg होता है, तो इसका सूत्र F = mg हो जाएगा। आवेग SI का मात्रक, आवेग का सूत्र होता है बल गुणित समय। बल का होता है न्यूटन और समय का होता है सेकंड, तो न्यूटन गुणित सेकंड। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति कितने वाट होगी? तो यहाँ पर आंसर आएगा शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ये सूत्र होता है शक्ति का। तो 10 जूल कार्य दे रखा है और 10 सेकंड समय दे रखा है, तो 10/10
मतलब इसका आंसर आएगा 1 वाट, 1 वाट आएगा। तो यहाँ आंसर लिख लेना 1 वाट। लास्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाना है। पारसेक ये दूरी होती है पारसेक, और इसका मान होता है 3.08 गुणित 10⁻16। आवर्तकाल ये समय की विमा होती है। टाइम टी यहाँ गलत दे रखा, t-1 दे रखा, उसको टी कर लेना, m0 l0 टी आ जाएगा। प्रकाश वर्ष की विमा, प्रकाश वर्ष एक दूरी होती है, 1 वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये दूरी होती है तो दूरी का मात्रक l होता है, बाकी m और t 0 होगा। नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻9 होता है। आपेक्षिक घनत्व ये वस्तु का घनत्व और माध्यम का घनत्व का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई विमा नहीं होगी, m0 l0 t0। खगोलीय मात्रक 1.496 गुणित 10⁻11 मीटर होता है, और कार्य का जो विमी सूत्र होता है ml² t-2 होता है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।